नमस्कार, मैं हूँ आंचल यादव और आपका स्वागत है हमारे खास शो जनता की आवाज में। जनता की आवाज में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बाबा मॉडल की और बात करेंगे किस तरह से प्रयागराज में खत्म हो रही है क्राइम की वो तमाम घटनाएं जो कभी घटित होती थी। सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। मिट्टी में मिली माफियागिरी, प्रयागराज में चालू बाबागिरी, मिट रहा अवैध निर्माण का नामो निशान। उत्तर प्रदेश में ये योगी मॉडल है जहां माफियाओं की खैर नहीं। जिस जमीन पर माफियाओं का दबदबा होता था, आज उस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बन रहे हैं। जिस जमीन पर अतीक और उसके गुर्गों का कब्जा होता था, गरीबों के लिए बन रहे 76 फ्लैट। 4 मंजिला बन रही है बिल्डिंग, पार्किंग, कम्युनिटी हॉल की सुविधा, सोलर लाइट की भी होगी सुविधा। प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद का एक साम्राज्य हुआ करता था। जो चाहता था वो करता था, जिसकी ज़मीन चाहता था वो अपने गुर्गों द्वारा कब्जा कर लिया करता था। लेकिन 2014 के बाद जब से योगी सरकार आई है, उसने सबसे पहले प्रयागराज के माफिया अतीक डॉन पर अपनी नकेल कसी और उसने जहाँ जहाँ ज़मीन कब्जा किया था सबसे पहले उसको छुड़वाया। आज हम उसी जगह पर खड़े हैं, लूकरगंज, जहाँ पर 1731 फीट वर्गज की ज़मीन जो है अतीक ने अपने गुर्गों द्वारा कब्जाया हुआ था। आज योगी सरकार ने उसी ज़मीन पर गरीबों के लिए 1 BHK का शानदार आशियाना फ्लैट अब तैयार करवा रही है। यहाँ पर लगातार काम जारी है। 26 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ प्रयागराज पहुँचे और इस भूमि पर शिलान्यास किया। हम आपको बता दें कि अब जो है फ्लैट का काम वो अंतिम चरण में पहुँच चुका है और यहाँ पर लगभग 76 से ज़्यादा फ्लैट हैं जो गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। हालांकि योगी सरकार जो है लगातार यही कह रही है कि जितनी भी ज़मीन है माफियाओं की, उस पर गरीबों के लिए शानदार 1 BHK का फ्लैट बनवाकर उन्हें दिया जाएगा। बेहद सस्ते दरों पर गरीबों को ये फ्लैट उपलब्ध होंगे। इन फ्लैट का लाभार्थी हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा। इन घरों को पाने के लिए लोगों को अब न गुंडा टैक्स देना होगा और न ही किसी माफिया का खौफ होगा। लोग बिना डरे, बिना भय के इन फ्लैटों में रह सकेंगे। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर एक दिन में नहीं बदली है, बल्कि इस पर 2017 से काम किया गया। माफियाओं पर अब सीधे सरकार और प्रशासन की पकड़ होगी। उसी का नतीजा था कि अतीक अहमद, जो कभी मामूली सा गुंडा हुआ करता था, वो माफिया से कब माननीय बन गया। मुख्यमंत्री तक अतीक के घर आने जाने लगे। साल 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसी माफियागिरी पर चोट करना शुरू कर दिया और बड़े से बड़ा माफिया घुटनों के बल आ गया। प्रयागराज के लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वो आज हकीकत में हो गया। अतीक के खौफ का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टियों की कार्यशैली बता रहे हैं, विकास का दावा कर रहे हैं। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक के शूटर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन नहीं मिल रही है। खैर, ये योगी का यूपी है, तभी तो माफिया आज मिट्टी में मिल रहे हैं। हालांकि अतीक अहमद की जो संपत्ति है, अब तक योगी सरकार ने 1600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अभी तक वो नष्ट कर चुकी है। अगर बात करें माफिया अतीक डॉन अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद का साम्राज्य पूरे प्रयागराज में हुआ करता था। लोग उससे खौफ खाते थे। जिसकी ज़मीन चाहता था वो कम दामों में अपने गुर्गों के दौरान नाम लिखा लिया करता था। ऐसे कई पीड़ित हैं जो अतीक अहमद के गुनाहों से परेशान थे। तो इस वक्त जो है लूकरगंज में लगभग सारे फ्लैट्स अब तैयार हो चुके हैं। अगर बात करें फ्लैट्स की, तो फ्लैट्स में सारी सुविधा है। 2 कमरे हैं, किचन है, लैट्रिन बाथरूम है और लगातार यहाँ पर जो है काम अब चल रहा है। काम लगभग अंतिम चरण में पहुँच चुका है। तो योगी सरकार द्वारा अतीक अहमद पर, उसकी प्रॉपर्टी पर लगातार अभी भी शिकंजा कसा जा रहा है। हिंदी खबर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, प्रयागराज। तो मिट्टी में मिल गई माफियागिरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चालू है बाबागिरी। तो देखिए उस बाबागिरी का कितना असर हो रहा है, अपराध कितना मिट्टी में मिला है, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं जनता की आवाज में। उसी जनता से एक चर्चा बड़े जोरों पे है कि माफियागिरी मिट्टी में मिल चुकी है और जनता जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है।
अंकल, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी मिट्टी में मिल चुकी है? मिला तो नहीं पूरा, अभी है, मिलाने में समय लगेगा। प्रयागराज में बाबागिरी चल रही है? चल रही है। प्रयागराज पे अपनी मनमर्जी करते हैं वो, किसी की सुनते नहीं है वो, किसी की सुनते नहीं वो। तो ऐसा कहाँ कमी लग रही है? जहाँ देखिए ये जनता बोल रही है कि अपराध मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश, तो आपको कहाँ कमी लग रही है? मुकत तो हो रहा है, जब कोई चीज फैलती हो, तेजी से फैलती है, जाने में उसको समय तो लगेगा ही ना। जब देखो किसी आदमी को कोई बीमारी लगती है, एकदम तो वो ठीक नहीं होएगी, धीरे धीरे दवाई से ठीक होगी ना। जाने में तो समय तो लगेगा, पर कुछ समय लगेगा। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियागिरी खत्म हो रही है, योगी मॉडल की देखिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी योगी जी, अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, सब खत्म हो जाएगा उससे। वही पूरे देश की अगर बात करें, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, योगी मॉडल की जो लोग लगातार चर्चा कर रहे अच्छा हैं। हो रहा, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो प्रयागराज में जिस तरह से जो घटना घटित हुई, अतीक को लेकर, अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ, अतीक जैसे करेगा वैसे ही भरेगा। अगर उसने बहुत लोगों के साथ गलत काम कर रखा है तो उसके साथ भी होना चाहिए, अच्छी बात है, होगा, सही है जो किया योगी जी ने, अच्छा किया। अभी देखिए अगर शाइस्ता प्रवीण की बात करें तो उसको पुलिस ढूंढने में लगी है। कई राज्यों में पुलिस लगातार बाहर निकल रही है, ढूंढ रही है, ड्रोन चलाए जा रहे हैं जितने भी देखिए सीमावर्ती राज्य हैं उनमें भी। तो ऐसे में शाइस्ता प्रवीण क्यों हाथ नहीं आ रही? ऐसे कौन से ऐसे वो तमाम राज हैं जो कि शाइस्ता प्रवीण के पास है? होगा उसमें कुछ राज होगा जो मिल जाएगी, वो भी पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल तो मिलना ही है, कहाँ रहेंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट भी बैठे हुए हैं। आप बताइए काका, क्योंकि देखिए लगातार एक राजनीति के तुष्टीकरण के चश्मे से देखिए बारे में, अतीक के बारे में कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? अतीक अच्छा आदमी था? अच्छा हो या बुरा हो, उसको कस्टडी में रख के मार दिया और कह रहे हो अच्छा आदमी था। मारा किसने? बाबा ने थोड़ी मारा है, ये तो लोगों ने हत्या कर दी। और किसने मारा है? 3 लड़के थे हत्या कर। अरे लड़कों पे गोली नहीं चला सकती पुलिस, 1 घंटे तक उसको मारते रहेंगे। पुलिस हाथ से पकड़ेगी गुंडों को, रिवॉल्वर नहीं है उसके पास, असला नहीं है, हाथ से पकड़ोगे आप गुंडों को हाथ से पकड़ोगे आप। वो गोली चला रहे तुम पे, तुम हाथ से दो एक इंस्पेक्टर 2 आदमी मिलकर पकड़ रहे हैं, एक आदमी, क्या बात कर रहे हो आप? असद के एनकाउंटर में फिर तो आप उस पे भी ऑब्जेक्शन? एनकाउंटर एक का करते हैं, तीनों को सही पकड़ा है इन्होंने, बहुत बढ़िया करा है इनको। तो अतीक के बेटे का भी तो एनकाउंटर हुआ है। नहीं, उनको तो पुलिस को वहाँ भेजना चाहिए, बॉर्डर पे सारे आतंकवादी पकड़े जाएंगे हाथ से। इसमें बाबा मॉडल पसंद नहीं आ रहा? क्यों नहीं पसंद है? जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मगर ये क्या है, पुलिस कस्टडी में मार दो और हाथ से पकड़े इंस्पेक्टर उसको, है एक आतंकवादी को। जाइए आप, रहने दीजिए। तो आपको गलत लग रहा है जो हुआ? बिल्कुल गलत है। गलत क्या है आप बताओ? असद का एनकाउंटर सही है गलत? वो तो सही है, जो इनकाउंटर करेगा गलत होगा उसके साथ। मगर ये पुलिस क्या कर रही थी? एक आदमी को 2 आदमी पकड़ोगे। लेकिन वो तो मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, फिर मीडिया से बात करते हुए। जवाब तो यानी कि देखिए आप यहाँ मुस्लिम पक्ष की भी आप बात सुन रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हुआ है कस्टडी में, जिस तरह से अतीक की हत्या, उसके भाई की हत्या हुई, वो सरासर गलत थी। कंचन, देखिए यहाँ हमने पक्ष सुना इनका, ये कह रहे हैं कि असद का एनकाउंटर ठीक है, वो गलत कर रहा था ठीक है, लेकिन अगर हत्या करने की बात करें तो इनका कहना है कि पुलिस ने दोनों को पकड़ा हुआ था, अतीक को और उसके भाई को। इस तरह की भी देखिए सवाल खड़े किए, इनका कहना है कि वो बिल्कुल गलत था। जी देखिए, आम जनता से जानेंगे, क्योंकि एक पक्ष तो कह रहे कि वो गलत है। आपके हिसाब से क्या लगता है, अतीक और अशरफ की मौत कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, और क्या शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उनकी गिरफ्तारी को लेके कैसे दिखते हैं आप? गिरफ्तारी तो उनका होनी है, चाहे कभी भी हो जाएगी, वो अभी तो भाग रहे हैं, पकड़ में आ जाएंगी। और बाकी जो ये अतीक अहमद का हुआ है, अतीक अहमद में जो पाप किया, तो पाप तो उनका निकलना था बाहर। पाप का घड़ा जब भरता है तो कभी न कहीं फूटता ही है। जी देखिए, यहाँ पे देश के युवा खड़े हैं, क्योंकि जनता की आवाज है। क्या लग रहा है ये? बोलना चाहोगे? नहीं, बोलना नहीं चाहिए। कुछ बोलना चाहोगे? बोलोगे?
अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, शाइस्ता परवीन जो इसकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश जोर शोर से हो चुकी है यूपी में, इसे कैसे देखते हो? न्यूज के जरिए देखते हैं। न्यूज के जरिए देखते हैं। किसके जरिए देखते हो? न्यूज गूंज के जरिए। न्यूज न्यूज के जरिए। अच्छा, क्या लगता है कितनी सही कितनी गलत है? बहुत गलत किया है। क्या गलत है इसमें? ये हत्या कर दी, वो जेल में रह रहा तो आंचल, ये लोग कह रहे हैं कि हत्या गलत है, लेकिन एक और यहाँ पे सज्जन है, इनसे भी जान लेना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से आया। सर, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में जो चीजें देखने को मिल रही हैं, अतीक और अशरफ की हत्या हुई, शाइस्ता परवीन को पुलिस पूरे जोर शोर से ढूंढ रही है, क्या लग रहा है ये कैसी चीजें हैं? देखो जी, अगर उसने अपराध किया है तो इसलिए शुक्रिया, अगर वो सच्चाई है, उसमें सच है, तो वो सामने आकर पुलिस को बताए। मैंने कोई दोष नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आप आम जनता है, आम जनता के नाते कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता जनार्दन होती है, किसी भी घटना को अंजाम देने में भी जनता का सहयोग होता है, किसी को सत्ता में लाने के लिए भी जनता का सहयोग होता है, माफिया को खत्म करने के लिए भी सरकार प्रशासन के साथ जनता का सहयोग जरूरी है। जितनी देर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा उतना दिन अपराध खत्म नहीं हो सकता। आंचल, देखिए ये कह रहे हैं कि जनता का सहयोग मिलना जरूरी है, लोगों से सहयोग जरूरी है, और तमाम ऐसा वर्ग भी है जो कह रहा है कि जो असद और अतीक के साथ में हुआ है वो सरासर गलत था। यहाँ देखिए आम जनता है, जो युवा है, जो देश का भविष्य है। आपको उत्तर प्रदेश कैसा लग रहा है अभी? बाबागिरी उत्तर प्रदेश में हो रही है? बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा देश है। इसके बारे में मैं योगी जी के यही कहना है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही, वो बहुत अच्छे नेता हैं। लगातार बाबा ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, तो क्या माफियागिरी मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है यूपी में? वो तो दिख ही रही है। अच्छा बदमाश भाग रहा है यहाँ से, तो वो भगेगा ही। सही है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। माफिया खत्म। आपको लग रहा है माफिया खत्म हो गया उत्तर प्रदेश? अभी नहीं हुआ, हो जाए बाकी अभी नाम थोड़ी पता, अभी तो बहुत गुंडागर्दी चल रही है यूपी में। योगी जी रहेंगे ना। गुंडागर्दी जैसे कौन से आप गुंडागर्दी के बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं गुंडागर्दी जैसे सुपारी लेने किसी की, शूटिंग वूटिंग इन सब की चल रही है, और बहुत क्राइम होता है यूपी में। अतीक मामले को कैसे देखते हैं? अतीक को मैं जानता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बाद। नहीं जानते हैं? देखिए ये कह रहे हैं कि ये तो अतीक को जानते नहीं। आपको योगी मॉडल कैसा लग रहा है? क्योंकि लगातार ये चर्चाओं में बना हुआ है कि माफियागिरी मिट्टी में मिल गई। योगी जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। उनका कहना है कि हम देश को सुधारेंगे, हम अच्छा करेंगे। अब वो इसमें लगे रहते हैं। अब देखिए जितना हो सकता है वो कर देते हैं, फिर उसके बाद समझाते बुझाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही मतलब कि उनका जो कार्य है वो चल रहा है। सही चल रहा है गलत चल रहा है? वो आप प्रयास में लगे हुए हैं। अब कुछ तो सही है, बाकी उसके बाद और सही करते रहते हैं। माफिया मिट्टी में मिले हैं या फिर केवल बाबागिरी चल रही है? माफिया मिट्टी में मिले हैं, बाबागिरी नहीं चल रही है। ऐसे ही माफिया मिट्टी में मिलने चाहिए, हमेशा मिट्टी में मिलते रहने चाहिए, तभी देश का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, तो और देखिए ये भी चल रहा है कि प्रयागराज में बाबागिरी काफी ज्यादा अब ऊपर आ चुकी है। बाबागिरी नहीं कह सकते, इसे आप सुराज कह सकते हैं। बहुत अच्छा शासन बाबा जी का वहाँ चल रहा है, ऐसे ही शासन की पूरे देश में जरूरत है। ये कह रहे हैं कि ऐसे शासन की जरूरत है जो देश में बदलाव ला सके, जो देश में गुंडा माफियागिरी खत्म कर सके। तो यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे, आप प्रयागराज से हैं, तो क्या वाकई में बाबागिरी प्रयागराज में चालू हो चुकी है? बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर? आंचल, जिस तरीके से लगातार माफियाओं का अंत होता जा रहा है, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर तो चल चुका है। जनता यहाँ पर है। क्या एक ऐसे साम्राज्य की भी स्थापना होनी चाहिए कि माफिया राज पूरी तरीके से खत्म हो सके? मैडम जी, होनी चाहिए। इसका तो हर कोई समर्थन करेगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। लेकिन कहने का मतलब अगर कोई आदमी अगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में ले ले तो वो गलत है। तो हमारी ये जो कोर्ट कचहरी, हमारे जो संविधान है, उसका क्या मतलब रह जाता है? हर कोई अपने हाथ में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश की हालत ऐसे हो गई है कि विधायक ये कह रहे हैं कि कानून को हाथ में लिया, विधायक विधान को खा रहे हैं, सांसद उसमें संविधान को खा रहे हैं, और हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री देश को बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं। कहीं पे ये कह रहे हैं कि जी बाबा का नाम बताओ, कहाँ पे आया? मैंने बाबा का नाम, मैंने क्या बोला? तो हाथ में कैसे ले लिया कानून ने?
मैंने अगर बाबा कानून में बात हाथ में करी, होता तो मैंने उनको ये कहा, पकड़ छोड़ देते उनको, पकड़ा है ना। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन अच्छा, जारी है ना। इन्होंने ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री शांत क्यों बैठे हुए हैं। शांत पर आप बोलिए, क्या जवाब देना चाहेंगे? अगर देश के प्रधानमंत्री सब सारे केस अपने हाथ में ले लेगा तो सीएम किस लिए? फिर प्रधानमंत्री को उतरना चाहिए ना। राज्य का मुद्दा है, राज्य देखेगा ना कि केंद्र का। जब राज्य संभाल रहा है तो केंद्र की क्या इनकी जरूरत बातों का है? क्या जवाब देंगे कि राज्य का मुद्दा है, राज्य देखेगा, केंद्र की दखल अंदाजी? बिल्कुल, हर ये भी मैं भी एग्री करता हूँ कि हर कुछ प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। ये बीजेपी वाले नहीं है, ये केजरीवाल वाले हैं। नहीं, मैं केजरीवाल इनको नहीं, केजरीवाल मैं आम जनता हूँ। सुनिए, अभी मैं जनता हूँ। एक बात मुझे बताइए, किसी भी नेता ने केजरीवाल का घर देखा है? किसी ने भी देखा है? अभी 3 करोड़ का फर्नीचर लिया है उसकी वाइफ ने। उनको ये नेता पसंद है? नहीं, वो नेता पसंद है। आपको इनको सीधे योगी तौर पर पसंद नहीं है। केजरीवाल नेता बोला जा रहा है, कैसे देखते हैं? मैं आज तक कभी नहीं देखे होंगे कोई बोले मैं केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो गलत है उसको गलत गलत क्या है आपके हिसाब से? गलत की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? गलत की परिभाषा ये है कि जनता के साथ कोई गलत होता है। क्या गलत हुआ? जनता का कोई हक गुंडों के मांगता है। साथ गलत हो रहा है। अगर जनता का हक भी इतना मांगता है तो इतनी आवाज उस टाइम निकालते ना जब दामनी केस हुआ था, इतनी आवाज उस टाइम निकालते। आज अतीक अहमद के लिए क्यों निकाले? वो तो खुद गुंडा था। अगर आवाज नहीं निकला, खुद गुंडा था, उसके लिए क्यों निकाल रहे? अगर आवाज नहीं एक मिनट, पहले मैं इनकी गलत की परिभाषा को समझना और समझाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि गलत की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? गलत की परिभाषा मैं बताया, जैसे उसी के साथ इनकाउंटर हुआ तो वही कानून उसको सजा देगा। हम कौन करने वाले हैं? कानून की बात कर रहे हैं। कौन सा कानून? संविधान है, हमारा कोर्ट है, और कानून कोर्ट है नहीं है ना, तो अरेस्ट कोर्ट कैसे फैसला हो देगा जाता? ना। अरेस्ट हमें तो क्या कानून- अधिकार बनता है कि कानून? अरेस्ट तो कर लिया गया ना, कानून अपना काम कर रहा है। जनता को भी विश्वास रखना चाहिए, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। आज तक अतीक अहमद इतनी सारी आपराधिक वारदात में सम्मिलित रहा, जनता ने कभी कुछ कहा? कानून कायदा ने धमकी दी है अतीक को लेकर कि जिसने मारा हम अपनी पीढ़ियां गवा दे देंगे लेकिन बदला जरूर लेंगे। अब बताइए, अलकायदा से जिसके संबंध हो, मामूली आतंकवादी हो गया हो तो आतंकवादी का सपोर्ट कौन करेगा? आतंकवाद का सपोर्ट कौन करेगा? आतंकवाद से जो उन लड़कों ने जो गोलियां चलाई है वो सही किया है। बिल्कुल ठीक किया है, इस मामले में तो बिल्कुल ठीक किया है कि आतंकवादी को मारा है। आतंकवादी को मारना कोई गुनाह नहीं है। जब अलकायदा इस तरह से बात कर रहा है तो अलकायदा से जुड़ा हुआ आतंकवादी तो है, इसमें क्या कहा जा सकता है? जनता को ये सोचना चाहिए ना, किसी भी सीएम को ऊपर मुद्दा उठा लिया। अभी तक योगी पे ये नहीं हुआ कि योगी ने मरवाया है, लेकिन बोलना है बस योगी ने करवाया, गलत है गलत है गलत है। अगर योगी करवाता ना तो हम भी यही कहते कि सही है। आज से पहले अतीक अहमद ने कितने रेप करे, कितने इनका गोलियां मारी, कितनों के घर बिगाड़े, तब ये कहाँ थे? सो रहे थे? जब 70 सालों से कांग्रेस के राज कर रहे थे, सब मतलब जितने भी माफिया थे सारे उठ गए। आज बीजेपी राज में, योगी राज में सारे बैठ रहे हैं, तो भी गलत है हैं? इनके लिए तो इनसे ये तो पूछ लो फिर क्या सही है? योगी को हटा दे, मोदी को हटा दे। ये सीधे तौर पे जवाब मांग रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या सही है? जी ये तो कह रहे हैं, मोदी जी कहे थे, मोदी जी ने कहा था कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब क्या था? जो भी गलत काम करने वाले हैं उसको अपने साथी, अपने बीजेपी में ज्वाइन करा लूंगा। मतलब आपके हिसाब से जिन्होंने गलत किया वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और जिनका एनकाउंटर हुआ गुंडा आप नहीं जानते ये बात? कह सकते हैं जो गए ना वो भगवान पार्टी में गए, बीजेपी पार्टी में नहीं गए। वो तो टेररिस्ट ही तो थे, मैं तो टेररिस्ट ही घोषित है। वो भगवान पार्टी में गए हैं, बीजेपी पार्टी की ओर इशारा है। हाँ जी, कौन सी पार्टी की ओर इशारा है? नहीं मैं तो जी बीजेपी पार्टी से हूँ। नहीं, कौन सी पार्टी से इशारा है? आप जो कह रहे हैं कि जो गए हैं जिस पार्टी, अतीक अहमद मर तो गए, भगवान पार्टी में चले गए, और कहाँ पे भेजोगे मैडम? भेज चले तो गया। इनको बताइए, क्रिमिनल बता रहे हैं। मैं भी बताता रहा हूँ, ये केजरीवाल वाले हैं, मनीष सिसोदिया इनके फेवरेट हैं। ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल पार्टी के गुणगान गा रहे हैं, इसलिए उसी पार्टी के लोग बता रहे हैं। यहाँ देखिए महिला भी सामने, कंचन उनसे जाने, क्योंकि वो वीडियो बना रही है। वो वीडियो उनका क्या कहना अतीक पर, क्योंकि अतीक ने महिलाओं को भी प्रताड़ित किया, थोड़ा जारी है। चलिए, वो महिला है, वो सिर्फ वीडियो ही बना रही है, लेकिन कुछ और भी लोग जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अतीक, अशरफ, शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुसलमान को लेके क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। यही होना चाहिए, माफिया सब यही होना चाहिए, ठीक है ना। जो ये करते हैं, जो पहले करते आ रहे थे, तो जब नहीं दिखा था इनको, जब अब एनकाउंटर हो गया, बढ़िया हो गया, जब बुरा लग रहा है इनको क्या ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। अब कहते हैं कि योगी गलत कर रहा है, योगी गलत कर रहा है। योगी तो ऐसा कोई, योगी मोदी तो कोई कर नहीं सकता जो योगी मोदी ने कर दिया। किसी रास्ते कराए वो चीज को कर दिखाओ,
क्या लग रहा है शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है वो काफी समय से फरार चल रही है, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है, क्या लग रहा है कैसे हो सकती है गिरफ्तारी? क्या वाकई में अतीक का माफिया का जो वंश था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा मिट्टी में मिल चुका है? मिट्टी मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी मिल जाएगा। शुक्र। देखिए लोग बोलना आंचल लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, वीडियो बनाते हैं खाली। आंचल चलिए, हम इधर दूसरी जनता भी, हम उनसे भी बात कर लेना चाहेंगे, इनसे भी पूछेंगे। ये भी करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। चलिए आंचल जी 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 आंचल, देखिए लोग तो बहुत है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि एक बार जरा कैमरा घुमा के दिखाएं। पब्लिक तो बहुत है, लेकिन यही समस्या है कि जब मुद्दे होते हैं तो पब्लिक बोलना नहीं चाहती है, पब्लिक अपने मन के मुद्दे पे बोलना चाहती है। और शायद यही वजह है कि देश से माफिया राज खत्म नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से, क्योंकि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए सरकार और प्रशासन के साथ आम जनता का भी पूरा सहयोग, पूरा समर्थन होना अनिवार्य है, तभी माफिया पूरी तरीके से राज खत्म हो पाएगा भारत से। लोग हैं जो लगातार इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आपने अभी बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जी, फेवरेट है आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपके फेवरेट है, लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है शाइस्ता परवीन की कब गिरफ्तारी होगी? गुड्डू मुसलमान कब गिरफ्तार होंगे? कब उत्तर प्रदेश में वाकई में पूरी तरीके से माफिया राज खत्म हो पाएगा? मैम अभी कार्रवाई चल रही है, अभी अतीक अहमद के ऊपर इतना बवाल मच चुका है। शाइस्ता परवीन अगर वो भी एनकाउंटर में मर गई तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे तो हिंदुस्तान के पाकिस्तान कर देंगे ये। मतलब जो अच्छा हो रहा है उसके साथ कोई भी नहीं है। आप ये देखिए, छोटे से बच्चा बड़ा बनता है, उसको 2 थप्पड़ नहीं मारेंगे तो आगे तो क्रिमिनल बनेगा। अब उस क्रिमिनल के लिए क्या मुद्दा उठाना कि उसने गलत करा सही करा? आज से 40 साल 50 साल पहले वो सही कर रहा था, जब वो लोगों के घर बर्बाद कर रहा था वो सही था है? रात को जब बेटियां निकलती थी उनके रेप हो जाते थे वो सही था? आखिर शाइस्ता परवीन क्यों फरार चल रही है? क्या लग रहा है कि जब बेटे का एनकाउंटर हो गया, मतलब पति और देवर की वहां पे हत्या कर दी गई, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, तो शाइस्ता परवीन के फरार होने की वजह क्या लग रही है? मैम क्या पता प्रूफ उन पे ही हो, जितना भी उन्होंने क्राइम कराया उसका प्रूफ उन्हीं पे हो, तो तभी भगता है बंदा। डर बहुत बड़ी चीज है जी, डर बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत डरी हुई है। तो अतीक की आंखों में भी दिखाई दिया था जब पुलिस गिरफ्तार करके। अगर वो सच होते तो भगते नहीं, अगर सच होते तो भगते क्यों? वो अतीत का डर नहीं था, वो है ना योगी जी का डर था। उन्हें पता था कि हाँ ऐसे मैं मारा जाऊंगा, उन्हें सब पता था, लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। देखो जी, जो गलत करेगा वो इसी जन्म भुगतेगा और योगी राज और मोदी राज में ही भुगतेगा। अशरफ और अतीक की हत्या को लेकर के क्या लग रहा है कि किस तरीके की कार्रवाइयां होनी जरूरी है और किस तरीके से देश में माफिया राज, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हम नहीं कर रहे, पूरे देश से माफिया राज? मैम देखो, आप कह रहे हो कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो 3 लड़के पकड़े गए हैं उसको हमारी देश मतलब जो कानून है वो सजा देगा, ठीक है? उसको अगर पकड़ा नहीं जाता, अगर उसको छोड़ देते तो हम कहते कि कानून ने लापरवाही करी है। उसको पकड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी तक योगी के ऊपर ये नहीं हो कि योगी जी ने करवाया है, लोग तो ब्लेम लगा रहे कि योगी जी ने करवाया है। ब्लेम तो कई तरीके के लग रहे हैं, ब्लेम तो विपक्षों पर भी लग रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? विपक्ष का काम है मुद्दा उछालना, विपक्ष सत्ते से बाहर है, विपक्ष तो रोज नए नए मुद्दे तलाश रहे, लेकिन उसको अभी तक कोई मुद्दा, लेकिन जनता ही उस मुद्दे को गरमाती है और जनता ही उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डलवाती है। आप लोग आम जनता को, जनता को ये पता है कि सही क्या है, इसलिए जनता बार बार इन लोगों को नकार रही है। यही मुद्दा गर्म कर रहे हैं ना कि सब वो हाजिर नहीं हो रही, ये नहीं, अगर वो गलत नहीं होती तब तक सिलेंडर कर चुकी होती। वो बिल्कुल सही बात है, अब तक वो गलत नहीं होती तो सरेंडर कर चुकी होती। अब क्यों भग क्यों रहे हैं वो हैं? लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आंचल देखिए, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद का ऐसा खौफ था
कि अगर जहां भी प्रचार के लिए अतीक अहमद निकलता था तो घर के छोटे बच्चे पीछे कमरे में जाके कैद हो जाते थे। शाइस्ता परवीन अगर सही होती तो वो भागती नहीं, आम जनता का कहना। आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में शाइस्ता परवीन के पास वो राज हैं जिनको उजागर करने से शाइस्ता परवीन गुड्डू मुसलमान के ऊपर भी तलवार लटक सकती है, उनकी भी हत्या या उनका भी एनकाउंटर हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन की आप बात कर रही हैं, उनको ढूंढने के लिए जगह जगह पुलिस लगाई हुई है। और इतना ही नहीं है, न केवल पुलिस लगाई गई है बल्कि शाइस्ता परवीन शाहीन बाग में जो प्रॉपर्टी थी अतीक की, उसका पूरा किराया भी वसूलती थी। वो प्रॉपर्टी है जो बेनामी प्रॉपर्टी है। तो देखिए, जनता यहाँ मौजूद है, उसी जनता से हम लगातार बात भी कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन की जो बेनामी संपत्ति थी उसको कैसे देखते, जो अतीक के नाम पर है लेकिन शाइस्ता परवीन किराया वसूलती है? ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है कि आप और कोई बोलो, बाद में बोलूँगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन किराया वसूलती है अतीक की उन बेनामी प्रॉपर्टी का जो कि शाहीन बाग में है। मैडम, उसको मैं तो सुना ठोक दिया, बस इतना जानता हूँ। अब कौन ठोका है इसको कोई नहीं बता रहा। ये कह रहे हैं कि देखिए, जिसने किया अच्छा किया है। यहाँ बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ मौलवी मौलाना ने बोला है, उस पटना के उस स्टेशन के पास नारा लगाया जमा मस्जिद के पास, अतीक अहमद अमर रहे। क्यों भाई? हमारा 5 जवान जब शहीद, 5 जवान हमारा शहीद, उसके लिए आंख में थोड़ी भी नमन था। एक माफिया के आतंकवादी के लिए उसके आंख में नमन था क्या? बोला अतीक अहमद जिंदाबाद नारा लगा रहा है। शर्म आना चाहिए उस इंसान को, उसे शर्म आना चाहिए। जब उसको हमने मारा, राजू पाल को मारा, 10 मुसलमान मारा। क्यों मारा उसको? 10 मुसलमान मिलकर मारा था ना उसको। कौन मारा था? राजू पाल को। जब आप मुसलमान होकर मारोगे तो मुसलमानों ने मरेगा भाई, और क्या होगा? जो मारेगा वही मरेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ आप लोगों की बात सुन रहे थे। लोग कह रहे हैं कि आखिर अतीक को समर्थन करने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन है? जब अतीक का कनेक्शन आतंकियों से भी निकलता है, अलकायदा सामने निकल कर आता है, तो ऐसे में उन ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, इस पर भी जनता बोल रही है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, इसी जनता से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हिंदी खबर।